मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय। 12 चेलों का मिशन ट्रिप, द मिशन ट्रिप ऑफ 12 डिसाइपल्स। यीशु मसीह अपने 12 चेलों को निर्देश देकर मिशन पर भेजते हैं। यीशु मसीह उन्हें बताते हैं कि तुम्हें कहां जाना है, और यीशु मसीह उन्हें बताते हैं कि उन्हें क्या संदेश देना है, जो हमने पिछले संडे में देखा। आज हम आगे पद 8 से पद 10 तक अध्ययन करेंगे। आइए पढ़ते हैं। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंतमेंत पाया है, सेंत में दो। अपने पटुकों में न तो सोना और न रूपा और न तांबा रखना। मार्ग के लिए न झोली रखो, न 2 कुर्ते, न जूते और न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। पद 8 में यीशु मसीह एक महत्वपूर्ण बात उन्हें बताना चाह रहे हैं, और वह कह रहे हैं कि जब वे मिशन फील्ड में रहेंगे तो कई लोगों से उनकी मुलाकात होगी, कई प्रकार के लोग उनसे मिलेंगे। यीशु मसीह चाहते हैं कि यीशु के चेले लोगों के लिए आशीष बने। मिशन फील्ड में यीशु मसीह चाहते हैं कि उसके चेले लोगों के लिए आशीष का कारण बने। मेरे प्रियो, प्रभु के चेलों को अपने सेवकाई क्षेत्र में, मिशन फील्ड में लोगों के लिए आशीष बनना है। जिस जमीन में आप रह रहे हैं वही आपका मिशन फील्ड है। जिस जगह में परमेश्वर ने आपको भेजा है वह आपका मिशन फील्ड है। उस जगह पे जिन लोगों के बीच में आप रहते हैं, उस जगह पर आपको लोगों के लिए आशीष बनना है। यीशु मसीह उन्हें कह रहे हैं, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह अधिकार दिया था, यह स्पेशल अथॉरिटी दिया था कि वे प्रभु के लिए इस काम को करें। प्रभु ने हमें इस धरती पर एक मिशन के साथ रखा है। इस मिशन में हमें लोगों पर तरस खाकर, वो उनके लिए प्रार्थना कर, हमें उनके लिए आशीष बनना है। आज कई सारे लोग इस पद को लेकर, कई सारे प्रचारक इन पदों को पढ़कर बड़ी बड़ी चंगाई की सभा करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मिस्टेक कहां हो रहा है मैं आपको समझा रहा हूं। जब हमें बाइबल के कोई पद को समझना है तो बाइबल के पदों को उसके संदर्भ में समझना है। संदर्भ का मतलब होता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है किस विषय पे चर्चा चल रही है, उसको समझना है। यहां पे यीशु मसीह अपने चेलों को मिशन ट्रिप पे भेज रहे हैं, और यह उनका पहला मिशन ट्रिप है, और यह मिशन सिर्फ इस्राएली लोगों के लिए था। पहली बात आपको समझना है, यीशु मसीह उन्हें बताते हैं कि तुम्हें सामरिया में नहीं जाना है। यीशु मसीह उन्हें बताते हैं कि तुम्हें अन्य जातियों के पास नहीं जाना। यानी यह मिशन का जो क्षेत्र था वह इस्राएल देश था। और यीशु मसीह उन्हें बताते हैं और उन्हें भेजते हैं, उन्हें अथॉरिटी देते हैं कि बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। यीशु मसीह के जो चेले थे वे प्रेरित थे। पार्ट 1 जो सरमन मैं आपको दे रहा था, अध्याय 10 पद 1 से लेकर 4 पद को जब मैं आपको समझा रहा था, तब मैं आपसे कह रहा था कि ये जो चेले थे वे प्रेरित थे। प्रेरित, यह उस समय का युग है जब प्रेरित का युग चल रहा था।
जब यीशु के चेले इस धरती पर थे, जब प्रेरित इस धरती पर थे, तब यीशु मसीह ने यह अधिकार उन्हें दिया था कि मरे हुओं को भी तुम जिला सकते हो। आज कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता, कोई भी पास्टर, कोई भी प्रचारक यह दावा नहीं कर सकता कि प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं मरे हुओं को जिला सकूं, मैं हर बीमारी को ठीक कर सकता हूं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी बड़ा पास्टर क्यों ना हो, वो ये दावा नहीं कर सकता कि मैं हर बीमारी को अच्छा कर सकता हूं। अपोस्टलिक एज चल रहा था, प्रेरितों का युग चल रहा था, इसलिए परमेश्वर अपने प्रेरितों के जरिए बड़े बड़े कामों को कर रहा था। आज कोई भी प्रेरित नहीं है, कोई भी यीशु मसीह के साथ रहा चेला दुनिया में नहीं है। आज बहुत सारे लोग अपने आप को अपोस्टल बोलते हैं। कई सारे यूट्यूब में आप चैनल देखेंगे, बहुत सारे लोग अपोस्टल या प्रेरित लिखते हैं अपने नाम के आगे में। प्रेरित वे लोग हैं जो यीशु के साथ रहते थे, जिनको यीशु ने प्रेरित ठहराया था, वे यीशु के चेले थे। उनको यीशु मसीह प्रेरित का दर्जा देते हैं और इस मिशन को सौंपते हैं। इसलिए वे ये बड़े बड़े काम कर सकते थे, लेकिन वे इसलिए करते थे, इसलिए उनको करना था कि परमेश्वर जो है वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। जो यहूदी लोग थे, अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय 22 पद में, वे चिन्ह का डिमांड करते थे। ये क्या है देखिए, लिखा है यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है। जो यहूदी लोग थे वे चिन्ह का डिमांड करते थे। इसलिए उस युग में जब यीशु ने अपने चेलों को भेजा, तब उन्हें चिन्ह दिखाने का अधिकार दिया, क्योंकि जो यहूदी लोग थे वे तब तक विश्वास नहीं करते थे किसी भी मैसेज पर जब तक उनके सामने कोई बड़ा चिन्ह दिखाया न जाए। यीशु मसीह को मालूम था कि यहूदी जो प्रजा है वे बिना चिन्ह के विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए यीशु मसीह 12 प्रेरितों को अधिकार देता है कि जब तुम यहूदी लोगों के बीच में जाओगे तब वे चिन्ह की डिमांड करेंगे, तब तुमको ये चिन्ह दिखाना है। चिन्ह के जरिए वे मैसेज को ऑथेंटिकेट करते थे, मैसेज को अधिकृत करते थे कि यह मैसेज जो है परमेश्वर का मैसेज है। मिराकल, चंगाई, चिन्ह, चमत्कार दिखाने का प्राइमरी पर्पस, प्राथमिक उद्देश्य यह था कि वे चिन्ह के जरिए यीशु के संदेश को अधिकृत कर सके। दूसरे शब्दों में, जब वे चिन्ह दिखाते थे तो लोगों का विश्वास बनता था और कहते थे कि यह मैसेज यीशु की ओर से भेजा गया है। यह उसका उद्देश्य था। प्राइमरी उद्देश्य चंगाई का, यीशु के मैसेज को प्रमाणित करना, बताना कि ये जो मैसेज मैं आपको दे रहा हूं, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यह मैसेज हमारा नहीं है, यह मैसेज यीशु मसीह की ओर से भेजा गया है और यह मैसेज हम प्रमाणित करेंगे चिन्ह दिखाकर। यह पर्पस था, यह उद्देश्य था। अर्ली चर्च में भी, प्रारंभिक जो कलीसिया थे उस समय में भी इसका मुख्य उद्देश्य यही था, यीशु के संदेश को लोगों तक पहुंचाना और बताना कि यह संदेश प्रभु यीशु मसीह का है, जिससे कि लोग विश्वास करें। आपको मालूम है पौलुस परमेश्वर का दास था, बहुत बड़ा दास, जिसने पहला कुरिन्थियों की पत्री लिखी जो पवित्र आत्मा के वरदानों का उल्लेख करता है। उसकी भी बीमारी ठीक नहीं हुई थी।
वो लोगों की बीमारी ठीक करता था, पर वो क्या करता था? प्रभु का मैसेज देता था। कहने का मतलब यह है कि आजकल कई सारे लोग चंगाई के नाम से परमेश्वर के वचन को अलग तरीके से लोगों के बीच में पेश कर रहे हैं और यह समस्या बन रही है। प्रभु आदमी चंगा करता है, पर किसी भी व्यक्ति के पास यह दावा नहीं है कि वो चंगाई कर सकता है। सिर्फ परमेश्वर चंगाई करता है। परमेश्वर प्रार्थनाओं के जरिए आज भी बड़े काम करता है, पर परमेश्वर कब करता है, कैसे करता है, कौन सी बीमारी को ठीक करता है, वो परमेश्वर जानता है। पर बहुत सारे लोग यह क्लेम कर बहुत सारे फॉलोवर्स बना रहे हैं, हजारों लाखों फॉलोवर्स बना रहे हैं कि मेरे पास आओ तो मैं यह करूंगा। पहली शताब्दी में भी इसका जो मुख्य उद्देश्य था प्रभु के संदेश को अधिकृत करना, लोगों को बताना कि यह मैसेज परमेश्वर की ओर से है। प्रभु के चेलों को सेवकाई क्षेत्र में लोगों के लिए आशीष बनना है। आज हम कैसे लोगों के लिए आशीष बन सकते हैं? कोई व्यक्ति बीमार है, हमारे पास आता है, कहता है कि आप मेरे लिए दुआ करिए। जब आप प्रार्थना करते हैं उसके लिए, प्रभु की दया होती है, वो व्यक्ति चंगा हो जाता है, तो आप लोगों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। कोई व्यक्ति अपने दुख दर्द को आपसे शेयर करता है, आप उसकी मदद कर पाते हैं या आप उसके लिए कुछ अच्छा काम कर पाते हैं, तो आप उसके लिए आशीष का कारण बनते हैं। आप उसके लिए आशीष बनते हैं। आप उस पर तरस खाते हैं और आप उनके लिए आशीष का कारण बनते हैं। मुझे और आपको प्रभु ने इसलिए रखा है कि हम लोगों के लिए आशीष का कारण बने। आगे हम देखते हैं। आगे प्रभु के चेलों को धन के प्रति सही दृष्टिकोण रखना है। 8 पद के दूसरे हिस्से से पद 10 तक प्रभु के चेलों को, प्रभु की सेवकाई करने वाले लोगों को धन के प्रति सही दृष्टिकोण रखना है। क्या है सही दृष्टिकोण? धन के प्रति, पैसे के प्रति, वेल्थ के प्रति, मनी के प्रति, यह समझना बहुत जरूरी है। हर सेवक को, हर चेले को, हर विश्वासी को जानना है कि जब वो प्रभु के लिए काम करता है तो धन के प्रति क्या उसका सही दृष्टिकोण है। यह एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। पहली बात, प्रभु के चेलों को, प्रभु के सेवकों को सुसमाचार को धन कमाने का जरिया नहीं बनाना है। ध्यान से सुनिएगा। प्रभु के चेलों को, प्रभु के सेवकों को, जो लोग प्रभु की सेवा करते हैं उनको, चाहे वो पास्टर के रूप में सेवा कर रहा है या एक प्रचारक के रूप में सेवा कर रहा है, उसको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि सुसमाचार को, सेवकाई को वह धन कमाने का जरिया न बनाए। क्यों? आइए देखते हैं आगे में। यहां लिखा है, तुमने सेतमेत पाया है, सेतमेत दो, तुमने फ्री में पाया है, सुसमाचार फ्री में पाया है, उद्धार फ्री में पाया है। पैसा देकर आपने उद्धार नहीं खरीदा है। तो जब आप उद्धार की शिक्षा लोगों को देते हैं तो उद्धार की शिक्षा को आप पैसा कमाने का जरिया ना बनाए। सेत में पाया है, सेत में दो। यीशु मसीह अपने चेलों को यह बात बताना चाह रहे थे। सुसमाचार फ्री है, उद्धार फ्री है। हर आदमी बिना पैसे के उद्धार को पा सकता है। तो संदेश भी फ्री है। मैं और आप लोगों को उद्धार का संदेश देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति बच जाए। मुझे किसी व्यक्ति ने उद्धार का संदेश दिया फ्री में, मैंने उद्धार पाया। आज मैं वो संदेश लोगों को बांटता हूं फ्री में कि लोग उद्धार को पाएं। यीशु मसीह एक्सपेक्ट करते हैं कि जो लोग सेवकाई में हैं, बिना चार्ज किए वे लोगों को उद्धार का संदेश दें, उद्धार का संदेश दें। कई सारे प्रचारक, बड़े बड़े प्रचारक, जब उन्हें किसी मीटिंग में बुलाया जाता है, किसी शहर में प्रचार के लिए बुलाया जाता है, बड़े बड़े स्टेडियम बुक किए जाते हैं, तो पहले से ही पैसा फिक्स कर देते हैं। मैं तुम्हारे शहर में आने वाला हूं, मेरा इतना चार्ज लगेगा,
मेरा इतना चार्ज लगेगा, तभी मैं तुम्हारे शहर में प्रचार करने आऊंगा। तुम स्टेडियम बुक करो, तुम ऑडिटोरियम बुक करो, तुम बड़ी जगह बुक करो, लेकिन जब मेरी मीटिंग खत्म हो जाएगी तब मुझको इतना पैसा तुमको देना पड़ेगा। शर्त के साथ बहुत सारे पास्टर का प्रचारक का सेवा कर रहे हैं। यहां मिस्टेक हो रहा है। प्रभु के चेलों को, प्रभु के सेवकों को सुसमाचार को धन कमाने का जरिया नहीं बनाना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम इतना पैसा दोगे तो तुम्हारे शहर में आऊंगा, इतना पैसा दोगे तो मैं तुम्हारे चर्च में आकर प्रचार करूंगा। इन्होंने अपना लेवल इतना हाई फाई बना दिया है कि इंसान को जब उतना पैसा होगा तभी उस प्रचारक को अपने आप बुलाएंगे। पर इंसान क्यों इतना पागल है, मुझे समझ में नहीं आता कि जो प्रचारक इस प्रकार की शर्तों को रखते हैं, दे आर एक्चुअली नॉट द सर्वेंट्स ऑफ गॉड। परमेश्वर के लोग नहीं है। यीशु मसीह अपने चेलों को बताते हैं, जब तुम मिशन फील्ड में जाओगे तो जो मैसेज मैंने तुम्हें दिया है, सेत में दिया है, सेत में दो। दूसरी बात यहां पे आप देखेंगे, यीशु मसीह उन्हें क्या बताते हैं? अपने पटुकों में न तो सोना और न रूपा और न तांबा रखना, मार्ग के लिए न झोली रखो, न दो कुर्ते, न जूते और न लाठी लो। यीशु मसीह अपने चेलों के इंस्ट्रक्शन देते हैं। मैंने आपसे कहा था कि ये शॉर्ट टर्म मिशन ट्रिप है, एक छोटा सा मिशन ट्रिप है, और यीशु मसीह उन्हें बड़ी बात सिखाना चाह रहे हैं। उन्हें जब यीशु मसीह आज्ञा दे रहे हैं तो यीशु मसीह उन्हें कुछ बताना चाह रहे हैं। मार के लिए झोली नहीं लो, दो कुर्ते नहीं लो, जूते ना लो, लाठी ना लो, पटुकों में सोना ना लो, रूपा ना लो, तांबा ना लो। यानी यीशु मसीह क्या बताना चाह रहे हैं? यीशु मसीह उन्हें बताना चाह रहे हैं कि जब आप मिशन फील्ड में रहेंगे तो अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए प्रभु पे भरोसा रखना सीखो। बहुत सारे लोग पैसा लेकर घूमते रहते हैं। यीशु मसीह यह बताना चाह रहे हैं, पैसा अपने जगह ठीक है, लेकिन पैसे पर भरोसा रखे हो। मेरे पास इतना पैसा है ना, कुछ होगा तो पैसे काम आएगा ना, इस विचारधारा के साथ अगर कोई इंसान मिशन फील्ड में गया है और सोच रहा है तो वह असफल हो सकता है। इसलिए यीशु मसीह इस मिशन ट्रिप में उन्हें बताना चाह रहे हैं कि मिशन फील्ड में आप प्रभु पर भरोसा रखना सीखो। प्रभु के चेलों को अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए सेवकाई में प्रभु पर भरोसा रखना सीखना है। पैसे आपको नहीं संभालेगा, परमेश्वर आपको संभाल कर रखेगा। सिर्फ परमेश्वर आपको संभाल कर रखेगा। कई बार पैसे रहते हुए भी इंसान बलहीन हो जाता है, पैसे रहते हुए भी इंसान कमजोर पड़ जाता है, पैसे रहते हुए भी इंसान आगे नहीं बढ़ पाता है, पैसे रहते हुए भी अपने आप को नहीं संभाल पाता है। पैसा नहीं संभालेगा आपको, परमेश्वर आपको संभालेगा। मनी विल नॉट सस्टेन यू, ओनली गॉड विल सस्टेन यू। यीशु मसीह ने उनके लिए यह मिशन ट्रिप डिजाइन किया था कि वे परमेश्वर की सुधि को एक्सपीरियंस कर सकें मिशन फील्ड में। यीशु मसीह उन्हें सिखाना चाह रहा था कि वे प्रभु पर भरोसा रखना सीखें। हम सभी को परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखना चाहिए, चाहे वो विश्वासी हो, चेला हो, पास्टर हो, कोई भी व्यक्ति हो। हम सभी को परमेश्वर पे भरोसा रखना सीखना चाहिए। प्रभु के चेलों को अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए सेवकाई में प्रभु पर भरोसा रखना सीखना है। एक और बात हम यहां से सीख सकते हैं, प्रभु सुसमाचार ग्रहण किए विश्वासियों के जरिए उसके सेवकों, चेलों की जरूरतें पूरी करता है। जब प्रभु के सेवक प्रभु के लिए काम करते हैं
तो प्रभु कैसे उनकी जरूरतों को पूरा करता है? उन लोगों के जरिए पूरा करता है जिन्होंने सुसमाचार पर विश्वास किया है। यह है बाइबल का पैटर्न। यहां पर लिखा है, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। जब प्रभु का सेवक प्रभु के लिए काम करता है, लोग उस वचन को सुनते हैं, वचन को ग्रहण करते हैं, यीशु के शिष्य बनते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो उन्हें वचन सिखाता है उसके साथ खड़े हो। प्रभु विश्वास वगैरह लोगों के जरिए अपने सेवकों की जरूरतों को पूरी करता है। यह बात चेलों को सीखना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह आज्ञा उन्हें देते हैं कि तुम जाओ, तुम प्रभु के लिए काम करो, तुम्हारी जरूरतें पूरी होगी। तुम्हारे वचन को सुनकर जो लोग विश्वास करेंगे वे खुद ही तुम्हारे लिए खड़े होंगे, तुम्हारी सेवकाई के लिए अपने हाथों को बढ़ाएंगे। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, पहला तीमुथियुस की पत्री 5वां अध्याय पद 17 और 18, आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। यहां लिखा है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, यानी ऐसे पास्टर जो वचन सुनाते हैं और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझी जाएं। क्योंकि धर्मशास्त्र कहता है, दावने वाले बैल का मुंह न बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। यानी क्या है? विश्वासियों को यह बात समझनी है कि जिस व्यक्ति ने उन्हें वचन सुनाया, जिस व्यक्ति के वचन को सुनकर उनका विश्वास बढ़ा, प्रभु में स्थिर है, जो व्यक्ति उन्हें वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करता है, उन्हें 2 गुना आदर दिया जाए और उनके जरिए प्रभु के सेवकों की जरूरतें पूरी हो सके। यह बाइबल का पैटर्न है, यह बाइबल का सिद्धांत है। और विश्वासियों की यह ड्यूटी है कि वे परमेश्वर की इस आज्ञा का पालन करें। जब हम 2 कुरिन्थियों की पत्री पढ़ते हैं 8वां अध्याय 1 पद से लेकर 3 पद तक, आइए देखिए, यहां पे एक कलीसिया का जिक्र किया गया है। पौलुस जब कुरिन्थियों की कलीसिया को लिख रहा है, 2 कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय 1 पद से लेकर 3 पद तक, अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकीदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है। मकीदुनिया की कलीसिया का जिक्र वो कर रहा है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई है। कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस पत्र लिखकर बता रहा है मकीदुनिया की कलीसिया के बारे में, यानी ये कलीसिया जो मकीदुनिया नगर में थी, उस कलीसिया का जिक्र कर रहा है और कह रहा है कि उस कलीसिया में क्लेश की घड़ी आई, उस कलीसिया में दुख की घड़ी आई, पर उस दुख की घड़ी में उस कलीसिया ने उदारता दिखाई। परमेश्वर के लिए वे लोग जनरस थे। उस कलीसिया में भारी कंगालपन था का मतलब क्या है? उस कलीसिया के पास उतना पैसा नहीं था। पद 3 में लिखा, उनके विषय में मेरी यह गवाही है, परमेश्वर का दास कहता है, कि उन्होंने अपनी सामत भर वरन सामत से भी बाहर मन से दिया। इस कलीसिया में जो विश्वासी थे वे बहुत ही तगड़े विश्वासी थे। उनके लाइफ में बहुत क्लेश आ रहा था, प्रभु के कारण सताए जा रहे थे। उस कलीसिया में बहुत सारे लोगों के पास बड़ा इनकम नहीं था, कलीसिया की बड़ी आमदनी नहीं थी, पर बाइबल में उस कलीसिया का जिक्र किया गया है। उस कलीसिया के लोग बड़े आनंद के साथ देते थे और उदारता से देते थे, कंगालीपन में भी। क्यों? परमेश्वर ने यह शिक्षा कलीसिया को दी है कि कलीसिया इस कार्य को कर सके। सुसमाचार प्रचार करने वालों की जिम्मेदारी उठाना सुसमाचार सुनने वालों की है। यहां से सुनेगा, सुसमाचार प्रचार करने वालों की जिम्मेदारी उठाना सुसमाचार सुनने वालों की है, जिन्हें नया नियम दिशा निर्देश के अनुसार दशमास नहीं पर अपनी योग्यता के अनुसार स्वेच्छा से, हर्ष से, त्यागपूर्ण भावना से देना है। इस कलीसिया के लोग अपनी एबिलिटी से ज्यादा, मतलब आप समझ रहे हैं, उनके पास एबिलिटी नहीं थी कि वे इतना पैसा दे सके। उनकी योग्यता से ऊपर
उन्होंने प्रभु के लिए काम किया। आज कलीसिया की बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इस बात को समझें। यह बात प्रभु अपने चेलों को बताना चाह रहा है कि प्रभु अपने विश्वास योग्य सेवकों की जरूरतों की पूर्ति करता है उन लोगों के जरिए जो सुसमाचार ग्रहण किए हुए होते हैं। और एक लास्ट बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब प्रभु ने बता रहा कि ये सारी चीजें लेकर मत जाना, मतलब क्या है? प्रभु के चेलों को, प्रभु के सेवकों को धन का लोभी नहीं होना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रभु के सेवकों को, प्रभु के चेलों को, जो भी लोग प्रभु की सेवा में इन्वॉल्व रहते हैं, उनको धन का लोभी नहीं होना है। आजकल बहुत सारे लोग खुद से पास्टर बन जाते हैं, सेवक बन जाते हैं, प्रचारक बन जाते हैं, पर बाइबल में पास्टर बनने का क्वालिफिकेशन बताया गया है। मतलब क्या है? पास्टर एक पद होता है और उस पद के कुछ क्वालिफिकेशन होते हैं, योग्यताएं होती है। उस योग्यता को जब वो पूरा करेगा तभी व्यक्ति उस पद पर पहुंचेगा। जिस प्रकार एक व्यक्ति कोई भी अधिकारी बनता है तो उस अधिकारी बनने के लिए उनके क्वालिफिकेशन मांगे जाते हैं, उसकी योग्यताएं मांगी जाती है। हर व्यक्ति उस जगह पे नहीं पहुंच पाता। उस पद के रिक्वायरमेंट होते हैं। कोई व्यक्ति जब स्कूल टीचर बनता है, जब स्कूल की वैकेंसी निकलती है, तो उस हिसाब से जब वैकेंसी निकलती है तो पहले से ही स्कूल में यह बात बताई जाती है कि जो टीचर अप्लाई करेगा उसके पास ये योग्यता होनी चाहिए, तभी वो ये अप्लाई करेगा, तभी जाकर वो टीचर बनेगा। नहीं तो टीचर नहीं बन सकता, वे उसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। पास्टर बनने के लिए भी परमेश्वर के वचन में कुछ बातें बताई गई है। परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस पास्टर तिमोथी को मैसेज भेज रहे हैं। बहुत सारी बातें यहां पर लिखी गई है, पर जो मेरा विषय है उससे संबंधित जो बात, एक क्वालिफिकेशन है जो यहां लिखा गया, उसको मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आइए 1 पद से लेकर 3 पद तक हम पढ़ते हैं। यहां पे 1 पद से लेकर 7 पद तक एक पास्टर के पास क्या योग्यता होनी चाहिए उसका जिक्र किया गया है। शुरुआती 3 पद मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष हो, एक ही पत्नी का पति हो, संयमी हो, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो। बाइबल में लिखा गया पास्टर का गुण क्या होना चाहिए? सिखाने में निपुण हो, एबल टू टीच, सिखाने में निपुण हो। और 3, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला न हो, वरन कोमल हो और न झगड़ालू और न धन का लोभी हो। पास्टर का एक क्वालिफिकेशन है, वह धन का लोभी नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है? बहुत सारे लोग पास्टर इसलिए बनते हैं, बहुत सारे लोग सेवा में इसलिए जाते हैं कि वे धन कमाना चाहते हैं। अगर आप गांव देहात में चले जाएं, कई सारे लोग सेवा कर रहे हैं, आप उनसे पूछोगे भैया आप सेवा कर रहे हो, पास्टर के गुण की जानकारी है? नहीं है, पर धन कमाने में माहिर है। कैसे? ये मेरी कलीसिया जिनके बीच में मैं सेवा करता हूं, कोई एक संस्था के साथ वो मिलकर काम कर रहा है। जब उस संस्था के कोई व्यक्ति आएंगे तो कहेंगे हमारी कलीसिया है। वो एक संस्था से जुड़ा है, पर उसके साथ साथ वो 2 और 3 संस्थाओं से और भी जुड़ा है। जब इस संस्था के लोग चले जाएंगे तो दूसरी संस्था के लोग आएंगे, उनको दिखाएगा ये मेरी सेवकाई है, उनसे वो पैसा लेगा। जब वो व्यक्ति चला जाएगा, तीसरी संस्था के लोग आएंगे तो उनको दिखाएगा और कहेगा ये मेरे लोग हैं, ये मेरी सेवकाई है, उनसे भी पैसा लेगा। गांव में कई सारे लोग इस प्रकार का मनी का बिजनेस कर रहे हैं, शहरों में भी चल रहा है। कई सारे गलत प्रचारक, कई सारे गलत भविष्यद्वक्ता घूम रहे हैं। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना हो गया है। आप मोबाइल खोलिए, यूट्यूब खोलिए, आप जैसे ही खोलेंगे अपने बारे में वो बताएगा, लास्ट में अपना बैंक अकाउंट नंबर और दुनिया भर की चीजें वहां डाल देगा और कहेगा कि आप अपना पैसा इस अकाउंट में भेज दीजिए।
धन का लोभ, धन का लोभ बर्बाद कर रहा है, सेवकों को ज्यादा बर्बाद कर रहा है। अगर लीडर ही वैसा होगा तो उसकी कलीसिया कैसे होगी? अगर लीडर ही ऐसा होगा तो उसका संस्था कैसा होगा? यीशु मसीह अपने चेलों को एक मिशन ट्रिप में भेज रहे हैं और उन्हें सावधान कर रहे हैं और यह बताना चाह रहे हैं, जो आज हर व्यक्ति के लिए, हर सेवक के लिए, हर पास्टर के लिए, हर विश्वासी के लिए, हर चेला के लिए लागू होता है कि प्रभु के सेवकों को, चेलों को धन का लोभी नहीं होना चाहिए। बाइबल में एक जगह लिखा है कि धन का लोभ सब बुराइयों की जड़ है। आइए उस पद को पढ़ते हैं। पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय पद 10, देखिए क्या लिखा है। यहां लिखा है, क्योंकि रुपए का लोभ, मतलब धन का लोभ, सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। बहुत सारे लोग धन के लालच में, धन के लोभ में जाते हुए गलत काम कर बैठते हैं और विश्वास से भटक जाते हैं। बहुत सारे प्रचारक धन के लालच में विश्वास से भटक गए हैं। बड़े बड़े पास्टर विश्वास से भटक गए हैं। कई सारे लोग धन कमाने के लिए कई सारे तरीकों को अपना रहे हैं और कई बार तो अन्य जातियों के नजर में हाईलाइट हो रहे हैं, अन्य जातियों के नजर में हाईलाइट हो रहे हैं, सरकार के नजर में हाईलाइट हो रहे हैं, क्योंकि करोड़ों की संपत्ति बना ली है। मतलब सही चैनल के जरिए नहीं। कई सारे लोग जेल में भी बंद हैं। प्रभु के सेवकों को धन का लोभी नहीं होना है। धन होना बुरी बात नहीं है। अगर आप ईमानदारी से कमाते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, आप पैसा जमा करते हैं, आपके पास ज्यादा अमाउंट जमा हो जाता है, प्रभु का धन्यवाद हो। पर धन से प्यार करना और प्रभु को साइड लाइन करना, वहां समस्या खड़ा हो जाएगा। बहुत सारे क्रिश्चियन जब ज्यादा वस्तुओं के मालिक बन जाते हैं, पैसे वाले बन जाते हैं, तो प्रभु के प्रति उनका प्यार कम हो जाता है। प्रैक्टिकल बात है। हर चीज में धन को सामने रखते हैं और प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं मेरे पास धन है, आज मीटिंग नहीं गए तो क्या हुआ, आज चर्च नहीं गए तो क्या हुआ, आज वचन नहीं सुने तो क्या हुआ। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है बहुत सारे लोग उसके चक्कर में अपने विश्वास से भटक गए हैं और अपने को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। हजारों उदाहरण है ऐसे लोगों का। बहुत सारे लोग धन के लालच में प्रभु से दूर चले गए हैं। जब आप धन से ज्यादा प्यार करेंगे, धन का लालच करेंगे, तो आप उसके चक्कर में कई ऐसे भी काम करेंगे जो काम वचन के विरुद्ध है। क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है? इस मीटिंग के जरिए इतना पैसा गैदर करना, कलेक्ट करना, इस मीटिंग में मैं जाऊंगा तो इतना पैसा होना चाहिए, तो आप कुछ भी चीज बोलेंगे अनबन, क्योंकि आपको धन का लोभ है। कई जगहों में कई सारे पास्टर्स इमोशनल लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। ऐसे प्रचार करेंगे, ऐसे आपको प्रेजेंटेशन देंगे कि आपका दिल अंदर से कायल हो जाएगा। आपको सुनकर लगेगा कि पास्टर बहुत तंगी में है, बहुत परेशानी में, बहुत मुसीबत में है। जहां आप सोच रहे थे 50 रुपया देंगे, उस दिन आप 500 रुपया उसको देके आ जाएंगे। देयर आर सम पीपल वेरी एक्सपर्ट। बहुत सारे लोग बहुत एक्सपर्ट हैं। अजीब सा लग रहा होगा, पर रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको। परमेश्वर का वचन इसलिए दिशा निर्देश देता है। इस दिशा निर्देश को मुझे और आपको समझना है। इसलिए मैंने आपको शुरू में ही कहा, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को मिशन ट्रिप में भेजा था तो उन्हें दिशा निर्देश दिया था। उस दिशा निर्देश के अभाव में उनका मिशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। इसलिए जो लोग धन के लोभी हैं, धन से प्यार करते हैं,
वे कई बार धन कमाने के चक्कर में झूठ बोलेंगे, धन कमाने के चक्कर में चोरी करेंगे, धन कमाने के चक्कर में लोगों को धोखा देंगे, धन कमाने के चक्कर में जुआ खेलेंगे, धन कमाने के चक्कर में कई लोग तो मर्डर भी कर देते हैं। भाई भाई का मर्डर कर रहा है धन के चक्कर में। धन अच्छी बात है मेरे प्रियो, प्रभु अगर हमें आशीष देना चाहता है तो प्रभु का धन्यवाद हो, पर हमें उसी चैनल से धन कमाना है, उसी चैनल से हमें धन अर्जित करना है, जो चैनल, जो बातें परमेश्वर के वचन के दिशा निर्देश में आती है और हर व्यक्ति के लिए लागू होता है, हर व्यक्ति के लिए। यीशु मसीह कहता है कि तुम ये चीज लेके मत जाओ। मतलब क्या है? प्रभु के कार्य को गंभीरता से लेना है, यह अति आवश्यक है। प्रभु का कार्य अति आवश्यक है। मुझे और आपको गंभीर होना है, प्रभु की सेवा में जाना है, प्रभु की सेवा करना है। सिर्फ हमें खाना पीना नहीं है, मेहनत करना हर व्यक्ति को अपने अपने तरीके से प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। आज मैंने कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताई। पहली बात मैंने आपसे जो कही वो ये था, हमें लोगों के लिए आशीष बनना है, हमें उनके लिए प्रेयर करना है, हमें उनके दुख दर्द में उनके साथ खड़े होना है, चाहे वो अन्य जाति का भी व्यक्ति क्यों ना हो। हमें आशीष बनना है। बीमार है तो उनके लिए प्रार्थना करना है, जो तकलीफ में है तो उनकी मदद करनी है। हमें लोगों के लिए आशीष बनना है मिशन फील्ड में, जहां पे प्रभु ने हमें रखा है। दूसरी बात मैंने आपसे कही वो ये है कि प्रभु के चेलों को धन के प्रति सही दृष्टिकोण बनाए रखना है। मतलब क्या है? उन्हें सुसमाचार को धन कमाने का जरिया नहीं बनाना है। उन्हें अपने जरूरतों की पूर्ति के लिए जो सेवकाई में लगेगी, प्रभु पे भरोसा रखना सीखना है। तीसरी बात, प्रभु सुसमाचार ग्रहण किए विश्वासियों के जरिए उसके सेवकों चेलों की जरूरतें पूरी करता है। प्रभु का मेथड है, यह प्रभु का तरीका है। जो सुसमाचार सुनते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो प्रभु के सेवकों के लिए हाथों को बढ़ाएं, बाइबल के अनुसार बढ़ाएं। जैसे हमने वचन में पढ़ा कि उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार, हो सके तो योग्यता से बढ़कर, स्वेच्छा से, फोर्सफुली नहीं, किसी भी व्यक्ति को फोर्सफुली प्रभु के लिए हाथ नहीं बढ़ाना है। यह स्वेच्छा से आना चाहिए, मन से आना चाहिए, दिल से, जबरन नहीं आना चाहिए, स्वेच्छा से, हर्ष से आना चाहिए, यानी आनंद से। आनंद होना चाहिए, देने में आनंद, देने में आनंद, देने में दुखी नहीं, देने में आनंद। त्यागपूर्ण भावना से। त्यागपूर्ण मतलब आप समझते हैं, सेक्रिफिशियल हार्ट। त्यागपूर्ण मतलब आप कई बार प्रभु के कार्यों के बारे में सोचते हैं कि वहां पे यह बहुत ही नीडेड थिंग है, पर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे उसके लिए हाथों को बढ़ाऊं। तब आप वहां क्या करते हैं? त्याग करते हैं। त्याग करने का मतलब यह है कि आपके पास सिर्फ 10 रुपया है, लेकिन उसके लिए चाहिए 20 रुपए। तो आप क्या करते हैं? आपने 10 रुपया जो किसी और काम के लिए रखा है, जो थोड़े दिन बाद हो सकता है, उस पैसे को यहां इस्तेमाल करते हैं। कोई बात नहीं, मैं 1 महीने के बाद उस चीज को मैं खरीद लूंगा, लेकिन मैं त्यागपूर्ण भावना से 10 की जगह 20 रुपया मैं इस वक्त प्रभु के लिए देना चाहता हूं। इसे कहते हैं त्यागपूर्ण भावना। मक्की दुनिया की कलीसिया में यह बात थी, कंगालीपन में भी उन्होंने अपनी योग्यता से ज्यादा प्रभु के लिए काम किया। और मैंने आपसे कहा, प्रभु के सेवकों को धन का लोभी नहीं होना चाहिए। मेरे प्रियो, प्रभु के कार्य को हम सभी को गंभीरता से लेना है। प्रभु का कार्य अति आवश्यक है, इट इज अर्जेंट, अर्जेंट, गंभीरता। हमें प्रभु ने जीवन दिया है प्रभु के काम को करने के लिए, टाइम पास करने के लिए नहीं। प्रभु के मिशन को आगे बढ़ाना, प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाना अर्जेंट है, अति आवश्यक है। कोई भी लेजी ना हो, सिंसियरली, सीरियसली हमें प्रभु के कार्य के लिए जो मिशन फील्ड हमें प्रभु ने दिया है, उस मिशन फील्ड में हमें आगे बढ़ते रहना है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इन सुंदर वचनों के लिए। बाइबल की इस महत्वपूर्ण शिक्षा को आज आपने हमारे सामने
रखा है, हमें बताया है प्रभु कि आपके चेलों को कैसा होना चाहिए। आपके चेलों को लोगों के लिए आशीष बनना है। आपके चेलों को धन के प्रति सही दृष्टिकोण रखना है। आपके चेलों को समझना है कि यह सेवकाई अर्जेंट है, अति आवश्यक है। आप हमारी सहायता और मदद करें। पूरा आदर हम आपको देते हुए हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।